नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 भारत। मैं हूं मनीष कुमार झा। इनसे मिलिए, ये है खास। ये कार्यक्रम जगह जगह जाकर मैं आपको दिखाता रहा हूं। इसके तहत हम आपको वैसे व्यक्ति से मिलाते हैं जो खास रहे हैं, जो समाज के लिए प्रेरणादायी रहे हैं। अभी हम मिलने जा रहे हैं साहेब राणा जी से, जो हजारीबाग में प्रधानमंत्री के सपनों को साकार कर रहे हैं। जन जन को यह समझा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के द्वारा जितनी भी योजनाएं लाई जाती है वह धरातल पर कैसे उतरे, लोग उसका उपयोग कैसे करें। सामान्यतः देखा जाता है कि जो भी योजनाएं केंद्र से चलती है, धरातल पर आते आते वो सूख जाती है, यानी जितने भ्रष्टाचारी बैठे हैं वो उसे निगल जाते हैं। इनसे जानने का हम प्रयास करते हैं कि अभी तक इन्होंने क्या किया है और इसका लाभ जन जन तक कैसे मिल रहा है, इसका रिस्पॉन्स क्या रहा है। अभी आप समाज में जाएंगे तो पाएंगे कि जो लोग शोषित हैं वो स्वयं बोलने को तैयार नहीं है। आखिर ऐसा होता क्यों है, क्या इनका अध्ययन रहा है, इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि मैं अभी देख रहा हूँ कि हम लोग जो अभी बहुत से लोग अभी वृद्धा पेंशन के लिए रोड पे ब्लॉक से गांव तक चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई उनके सुनने के लिए नहीं है। तो हम लोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो भी भारत देश में योजना चल रहे हैं उनका हम लोग गांव-गांव में चौपल लगा के जागरूकता कर रहा हूं कि पीएम आवास में पैसे नहीं लगते हैं, वृद्धा पेंशन में भी पैसे नहीं लगते हैं, सुकन्या योजना जो भी योजना है अभी पूरी याद नहीं है, लेकिन ये योजना का लाभ उठाइए और लाभ उठाने के बाद में अपनी उसकी भागीदारी निभा रहे हैं हम लोग और जागरूकता भी कर रहा हूँ। ये सबसे अहम सवाल, अहम कड़ी को आपने छुआ है कि आप लोगों को जाकर यह बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा नहीं लगता है। तो ये आपको जानकारी कहाँ से मिली और आप लोगों को ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सामान्यतः पैसा तो लगता है नहीं, कहीं से कुछ जानकारी मिली क्या आपको? जी, जहाँ-जहाँ हम लोग जाता हूँ तो लोग बोलते हैं कि नहीं मुखिया जी या ये लोग पैसे मांगते हैं, तो हम लोग उन लोग को हिदायत भी कर रहा हूँ कि पैसे जो मांग करते हमें सूचित किया जाए। क्या आपके सामने बोलने के लिए लोग तैयार होते हैं कि मुखिया जी या जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं वो पैसा का मांग करते हैं? जी, लोग बोलते हैं, लेकिन हमने बोला भी कि ये बात मुझे जब मैं न्यूज़ में या कहीं कंप्लेंट करूँ वहाँ पे बोले तो लोग डर से नहीं बोलते थे, लेकिन मैंने इस बात को दूर कर दिया और लोगों को समझाया कि जो भी आज के डेट से जो मांगते हैं उनको आप पैसे देने का इनकार कर दीजिए। जिस जिस क्षेत्र में आप गए, लोगों को आपने समझाया, तो समझाने के बाद परिणाम क्या आ रहा है? क्या लोग सजग हो रहे हैं या यूं ही चल रही है उसकी प्रक्रिया? नहीं, अभी तो जहाँ तक मैं जिस गांव में गया हूँ वहाँ के लोग मुझे मतलब फोन करके बता रहे हैं कि मैं अभी पैसे नहीं दे रहा हूँ, लेकिन पीएम आवास मिल रहा है। मैं दर्शकों को बताया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर जिम्मेवार माने जा रहे हैं अभी, तो वो हैं मुखिया, जो अभी प्रधान कहे जाते हैं। क्योंकि सवाल मैं पहले भी उठाया था कि पंचायत सचिव पर क्यों नहीं उठता है सवाल। जनप्रतिनिधि अनेक हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, पंचायत समिति है, इन लोगों पर कभी किसी ने उंगली नहीं उठाया। आप कहीं भी जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो अभी वर्तमान में प्रधान है, निवर्तमान मुखिया जी, सामान्यतः उन्हीं पर उंगली उठते रहता है। इसका मतलब है कि सच्चाई कहीं ना कहीं है। अब इनसे अगला प्रश्न हम जानने का प्रयास करते हैं कि इन्होंने समाज के लिए और क्या क्या किया। समाज के लिए मैं बचपन से ही मेरे अंदर भावना था कि मैं समाज के लिए कुछ काम करूं, तो मैं अपने क्षेत्र में बड़े से बड़े फैसला को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहा। यही रुचि देखते हुए मुझे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना का युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। ये तो अभी पूरे राज्य में है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना का संगठन, और झारखंड का में भी हम अपने संगठन को जोड़ने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। इसका कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना क्या कार्य करती है समाज के लिए, या किसी विशेष धर्म वर्ग के लिए ही सीमित है या जन कल्याण के लिए काम करती है? ये अपने संगठन जो लव जिहाद है, इनका मेन उद्देश्य है लव जिहाद, धर्मांतरण को रोकना। जी, बहुत अच्छा पहलू को छुआ आपने। ये जो लव जिहाद और धर्मांतरण है, ये दो हजारीबाग में सामान्य देखा जाता है, कॉमन सी चीजें देखी जाती हैं। तो आप दर्शकों को ये बताएं कि ये होता कैसे है, क्योंकि आपने इस विषय पर अध्ययन किया है, ताकि लोग भी इससे सजग रहें और सावधानी बरतें ताकि इस तरह की घटना ना घटे।
लव जिहाद में देखने को मिल रहा है कि अपनी नाम छिपा के लोग इसको जोर दे रहे हैं लव जिहाद को, और धर्मांतरण में जो लालच दे के लोग अपनी धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी को मैं जहां हमें सूचित मिले, मैं अपने संगठन के माध्यम से मैं वहां जाके चौपर लगा के मैं कोशिश करूंगा रोकने का। जो मेरा अध्ययन रहा है, मैं जगह जगह जा रहा हूं और वहां जाकर देखने को मिलता है कि लोग धर्मांतरण मजबूरी में करते हैं। या तो समाज उसे बहिष्कृत कर देता है, या तो उन्हें आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है, जिसके चलते वो धर्मांतरण करते हैं। तो आप जब जाते हैं तो क्या इस समस्या का समाधान कर पाते हैं? समस्या का समाधान करने का प्रयास करता हूं और कोशिश भी करूंगा कि आगे भी समाधान करूं। तो जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, सामान्यतः जो आदिवासी हैं, जिसे लोग कुछ लोग कहते हैं हम ना तो हिंदू के हिस्सा थे, और वही अधिकतर क्रिश्चियन बनते चले जा रहे हैं। आप कहीं भी जाएंगे तो आप शायद आपने भी अनुभव किया होगा। तो उसे कैसे रोका जाए, उसे कैसे समझाया जाए ताकि वो धर्म परिवर्तन ना करे? जैसे कि जो इस तरह का जो धर्मांतरण कर रहे हैं, उनको वो तो लालच में कर ही ले रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें जब जागरूकता और समझदारी आने के बाद वो फिर घर वापसी भी कर रहे हैं। लव जिहाद के बारे में बताएं लोगों को। लव जिहाद वही बता रहा हूँ कि जो अपनी सोच को आगे बढ़ा के रखे, पहले नाम छिपाते थे और लव जिहाद करते थे, अभी वैसे लोगों से वंचित रह के उनकी पूरा सारी जानकारियां ले ले तभी ये सब काम करे। जिसके बारे में आप बात करना चाह रहे हैं, हम समझते हैं कि संविधान में उसके लिए भी जगह है कि लोग जिसका उम्र 18 वर्ष से अधिक है वो बालिग कहे जाते हैं और अपने इच्छा के अनुसार वो काम करते हैं। इसके लिए प्रशासन भी बाध्य हो जाती है, कुछ कर नहीं पाती है। वहां से आप प्रारंभ करते हैं। समाज के लिए और क्या प्रेरणा रहेगा आपका, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका, ताकि आपकी बात सुनकर लोग भी समझे और एक सही रास्ता पर आ जाए? मैं समाज से और जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि सही से सोच समझ के अपनी मान और सम्मान को बचाए रखें, ताकि लोग आवे वाले दिन में कोई हमें धर्म के बारे में या धर्म को मतलब ये बुरी नजर से ना देखे। एक प्रश्न उठता है राणा जी कि जो आपकी संस्था है, इसमें यदि कोई लोग जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ेंगे? ये जुड़ने के लिए उन्हें कोई ये किसी तरह का दिक्कत नहीं है, वो आके सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। कहाँ आना पड़ेगा उसे? कहीं नहीं, जिले में जैसे जिले अध्यक्ष जो बनेंगे जिस क्षेत्र का, उस जिला अध्यक्ष से संपर्क करके अपना नाम और सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। सवाल यही रहा कि जो युवा आपसे जुड़ना चाहते हैं, युवा के लिए जरूरी है कि उसे सोर्स ऑफ इनकम कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो आप बताएं कि जो लोग आपसे जुड़ते हैं उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, आय का स्रोत क्या होता है, ताकि वो भी अपने घर परिवार को चलाते हुए आपके संगठन में योगदान दे। इसमें पैसे के स्रोत तो नहीं है, लेकिन एक समाज सेवक के रूप में अगर जो इंसान काम करना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। तो फिर आप जो काम कर रहे हैं, आपके भी परिवार हैं, आप समाज में जाते हैं, तो आपको इनकम कहाँ से होता है ताकि खर्च आप कर पाते हैं समाज के लिए? इनकम तो अभी ये संगठन के माध्यम से नहीं है ना, प्रधानमंत्री जागरूकता अभियान के माध्यम से हम लोग इतना काम किए, ये तो अपना फ्री सेवा दिया हूँ अभी तक जनता के बीच में। कुछ संदेश जनता के लिए आपका? मैं जनता से बस यही अपील करना चाहता हूँ, अपने धर्म को माने। राजनीतिक जो परिदृश्य आप देख रहे हैं हजारीबाग में बदल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ 144 लगाया गया, इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई थी। तो इसे आप किस रूप में लेते हैं और ऐसा ना हो इसके लिए आप लोग के संगठन की ओर से क्या प्रयास किया जाए? मैं जिस तरह से अभी देख रहा हूँ, हमारे 3 करोड़ जनता जिस तरह गठबंधन की सरकार पर भरोसा जताते हुए आज सरकार मतलब 140 लगा देने से अगर जनता को मतलब ये करेंगे तो इसे विश्वास का अपने आप में विश्वासघात कर रहे हैं। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ चीजें जो उभर कर सामने आई वो ये कि आज शिक्षा के अभाव में लोग बहक जाते हैं, दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं और सिर्फ स्वयं ही नहीं बल्कि अपने परिवार को भी खतरे में डालते हैं। उसी में से एक है लव जिहाद। इसके तहत मान्यता है कि लोग भोले भाले सीधे साधे
कम उम्र के नासमझ बच्चियों को अपने चंगुल में फंसाते हैं और फिर उसे धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करते हैं। तो राणा जी लगातार जगह जगह जाकर लोगों को ये समझा रहे हैं कि आप काम करें, परंतु स्वेच्छा से करें, समझदारी से करें, और जब भी आपके सामने ऐसी कोई समस्या हो, अपने परिवार वालों के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने हित मित्र के साथ अपना अनुभव जरूर साझा करें। इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपके परिवार भी सुरक्षित रहेंगे। दूसरे जगह भी चलेंगे और हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि कौन से लोग हैं जो हमारे समाज के लिए रहे हैं खास। फिलहाल के लिए दें हमें अनुमति।